अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इफ्रा काशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दो थ्योरीज देखी थी, द बाओ थ्योरी एंड द पुपू थ्योरी। उसके बाद उसके अलावा हम लोगों ने द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज देखा था, हाउ लैंग्वेज इमर्ज इन द सोसाइटी। और हमारी इस वाली वीडियो में हम लोग अगली जो हम लोग की 4 थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस करो। लेट्स मूव ऑन। हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के दौरान इसको डिस्कस किया था कि हाउ लैंग्वेज इमर्ज। तो ऐसा हुआ था कि ह्यूमन बींग्स ने कुछ साउंड्स प्रोड्यूस की थी और उन साउंड्स को लैंग्वेज कह दिया था। याद रखना, ये लैंग्वेज की पूरी दुनिया की लैंग्वेज की एवोल्यूशन की बात है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की एवोल्यूशन की बात नहीं है। बेसिकली 6 थ्योरीज थी वो, जो कि लोगों के निकनेम्स पर बेस करती थी और जिनके पीछे एक सॉलिड रीजन नहीं थी। ठीक है, एक पहली थी बाबो थ्योरी, पूपो थ्योरी, देन द डिंग डोंग थ्योरी, ये है हो थ्योरी, देन टाटा थ्योरी, देन द नाना थ्योरी। ये वाली वो थ्योरीज थी। सबसे पहले हम लोग डिंग डोंग थ्योरी को देख लेते हैं। डिंग डोंग थ्योरी में हम लोग 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। हु फेवर्ड दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या है और व्हाट इज द थ्योरी, एंड फिर हम लोग इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, एंड देन द लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी। क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं एक छोटी सी आप लोगों से बात कहना चाहूंगी। मेरे अकॉर्डिंग ये सब थ्योरीज नहीं है, दीज आर बेसिकली द हाइपोथेसिस। उसकी रीजन ये है कि एक हाइपोथेसिस जो होता है उस पर एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, और जब वो सही प्रूव हो जाते हैं तब वो थ्योरी बनती है। लेकिन ये वाली जो थ्योरीज थी इनको मैं हाइपोथेसिस इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज इनको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। ये जो थ्योरी थी इसको प्लाटो और पैटागोरस, ये वो दो लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी को फेवर किया था। अब जो डिंग डोंग थ्योरी है वो ये कहती है कि जो स्पीच साउंड्स हैं वो रिस्पॉन्स होती हैं। ठीक है, दूसरी स्पीच साउंड्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं वो दूसरी स्पीच साउंड्स का वो रिस्पॉन्स होती हैं। ठीक है ना। बेसिकली ये हुआ था कि लोगों के इर्द गिर्द जो चीज़ें थी, जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके अराउंड, ठीक है, उनकी रियल लाइफ में वो जिस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस करते थे, लोगों ने उस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस करके उसको लैंग्वेज का पार्ट बना लिया। जिस तरह जब हवा चलती है तो ट्रीज़ की मूवमेंट की जो आवाज़, ये इस तरह की जो आवाज़ होती है, उन्होंने उस आवाज़ को लैंग्वेज का पार्ट बना लिया था। फॉर एग्जांपल आगे मैंने नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, सच एज स्प्लैशिंग साउंड, फिर थंडर की आवाज़, फिर कोई धमाका होता है तो उसकी बूम साउंड। ठीक है ना, ये सारी साउंड्स इन साउंड्स को लोगों ने लैंग्वेज बना लिया था। ठीक है, फिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था। पहली बात तो ये कि हर चीज़ को हम लोग साउंड को हम लोग सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस कोई एविडेंस नहीं है कि मतलब कि साउंड को, हवा के चलने की साउंड को, उससे ट्रीज़ की मूवमेंट की साउंड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करें। अब दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी ऐसे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिनका कोई कनेक्शन नहीं है बिटवीन द साउंड एंड मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहूँ पीस की कोई साउंड तो नहीं है ना, तो अब पीस का कोई कनेक्शन नहीं है बिटवीन द साउंड एंड मीनिंग, तो इस वजह से इस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद डिंग डोंग थ्योरी के बाद आ जाती है ये है हु थ्योरी। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये है थ्योरी बेसिकली जो हम लोगों की रिदमिक साउंड्स होती हैं, लोगों ने उन साउंड्स को जो है वो लैंग्वेज का पार्ट बना लिया था। फॉर एग्जांपल हु, ना, हा, इन साउंड्स को, जो साउंड्स होती हैं, इनको लोगों ने लैंग्वेज का पार्ट बना लिया था। अब जाहिर सी बात है कि ये हमारी जो सारी बातें वो हा, हु इनसे कन्वे नहीं हो सकती इस तरह के साउंड से। दैट इज़ वाई हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी और इस वजह से इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोगों की है नाना थ्योरी। बेसिकली ये वाली जो थ्योरी थी ये ऐसी साउंड से इमर्ज हुई थी जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करती थी। फॉर एग्जांपल प्लेफुलनेस, पोइटिक सेंसिबिलिटी, लव, इस तरह की जो साउंड्स थी, जो ऐसी साउंड्स जो कि हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करती थी, वो हम लोग की इस थ्योरी का पार्ट थी, नाना थ्योरी का पार्ट थी। फिर उसके बाद इस थ्योरी की क्या लिमिटेशंस थी। फिर डेविड क्रिस्टल ने 2005 में कहा था
ये थ्योरी हम लैंग्वेज नहीं बन सकती, ये थ्योरी या फिर ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है हम लोग की, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती, बिकॉज हम लोगों के इमोशंस में और हम लोग के रेशनल स्पीच एक्सप्रेशंस में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टाटा थ्योरी। टाटा थ्योरी जो है वो ये कहती है कि हम लोगों के जो साउंड है वो हम लोगों के माउथ गेस्चर्स या टंग गेस्चर्स के थ्रू जो साउंड होती है वो हम लोगों ने लैंग्वेज का पार्ट बना लिया था, ठीक है ना। जैसे ये वाली साउंड हो गई, ठीक है ना, अपनी टंग को वेव करने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, आप टंग की वेविंग की साउंड को गुड बाय कह रहे हो, ठीक है ना, अपनी टंग की 2 and 4 मूवमेंट की साउंड को गुड बाय साउंड कह रहे हो। अब क्या इस तरह की जो मतलब स्पीच गेस्चर से जो भी साउंड प्रोड्यूस होती थी ना, उन साउंड को लोगों ने लैंग्वेज का पार्ट बना लिया था और वो थी टाटा थ्योरी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी। पहली बात तो ये कि हम लोग अपने टंग की गेस्चर से या माउथ की गेस्चर से इन चीज़ों से अपनी लैंग्वेज को जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी सारी बात को कन्वे नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये कि क्या पता करने का मतलब किसी इरा में येस हो और दूसरी जगह में इसका इरा नो हो, तो कंसर्न बैरियर आ गया, कंसर्न हिंड्रेंस आ गई। और वैसे भी साउंड जो है वो हम लोगों की सिर्फ साउंड जो है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं बन सकती, जिस वजह से इस थ्योरी को बल्कि मैं कहूँ इस हाइपोथेसिस को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। ये था आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।